नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब एग्ज़ाम क्लास के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सीपीसीटी से रिलेटेड सभी बातों पे चर्चा करेंगे, जैसे कि सीपीसीटी परीक्षा क्या है, सीपीसीटी की योग्यता क्या है, कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है और इस सर्टिफिकेशन की हमें क्यों आवश्यकता है, और साथ ही इसके एग्ज़ाम पैटर्न को जानेंगे ताकि साथ ही कब इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रश्न जो हमें समझना है, तो जो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि सीपीसीटी क्या है। तो सीपीसीटी परीक्षा, जो सीपीसीटी का फुल फॉर्म है, वो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। यह आपकी कंप्यूटर दक्षता को जांचने के लिए लिया जाता है। ये एक सर्टिफिकेशन टेस्ट है जो कि विभिन्न सरकारी दफ्तरों, जैसे राज्य शासन द्वारा, एमपी गवर्नमेंट द्वारा जो भर्तियां ली जाती हैं, जैसे समूह वर्ग 4, समूह वर्ग 3, जैसे इसमें दिया गया है। और भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, सभी सेक्टर्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। और संविदा भर्तियों में भी जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद निकलते हैं, तो उन सभी भर्तियों के लिए ये सर्टिफिकेशन टेस्ट अनिवार्य है। अब इसके बाद हम बात करें कि ये सर्टिफिकेशन टेस्ट जो है, इसके क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए इसमें 3 सेक्शन है। सबसे पहले एक एमसीक्यू, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, यह लिया जाता है। साथ ही इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। इसमें इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग ली जाती है। अब इसके हम पैटर्न को समझें कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, उसमें क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक तरह के। इसके बाद इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। इसके बाद इसमें इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, नेटवर्किंग से संबंधित, जो आपकी आईटी स्किल्स को जांचने के लिए पूछे जाते हैं। इसके बाद इसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल, अब इसमें जो है कॉम्प्रिहेंशन आता है, जो इंग्लिश में होता है और एक हिंदी में भी होता है। इन दोनों में से आप कोई एक लैंग्वेज में दे सकते हैं, या तो इंग्लिश में दे सकते हैं या हिंदी में दे सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें मैथ्स और रीजनिंग, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके साथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, और साथ ही इसमें जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम टाइपिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें इंग्लिश टाइपिंग होती है, और हिंदी टाइपिंग में 2 लेआउट चलते हैं कीबोर्ड के। एक चलता है रेमिंगटन स्केल, दूसरा चलता है इनस्क्रिप्ट। तो ज़्यादातर प्रेफर जो है रेमिंगटन को दिया जाता है। ये सरल भी पड़ता है और इजी भी रहता है। अब हम बात करते हैं इसके टेस्ट फीस की।
तो दोस्तों इसकी जो परीक्षा फीस है 660 रुपये है, 660 ओनली। और इसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों इसमें आप सबसे पहले 18 वर्ष के कंप्लीट रहें या 18 वर्ष के कंप्लीट हो गए हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और साथ ही 18 साल से जो ऊपर के हैं वो भी दे सकते हैं। इसमें मैक्सिमम कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप इसे दे सकते हैं। इसके साथ इसमें जो है आपको हायर सेकेंडरी या पॉलिटिकल डिप्लोमा जो 10वीं के बाद होता है वो होना आपके पास ज़रूरी है, मतलब 12th होना ज़रूरी है, और 10वीं से ऊपर की जो जैसे पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा है या जो भी है वो होना आपके पास अनिवार्य। तो अब हम इसके सर्टिफिकेशन की बात कर लें तो यह सर्टिफिकेट हमें 7 ईयर के लिए वैलिड हो जाता है, मतलब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें तो 7 साल तक के लिए ये सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी रहती है। अब हम बात करें कि एग्ज़ाम शेड्यूल, कब इसके एग्ज़ाम शेड्यूल होता है। तो दोस्तों ये जो है आपको मतलब डेट बाय डेट आपको अपडेट किया जाता है, और ये सारी चीज़ें मतलब टेंटेटिव डेट होती है, तो ये कभी भी वैसे तो नॉर्मली होता नहीं है कि एग्ज़ाम कभी कैंसिल हो या फिर आगे बढ़ जाए। ये मतलब इम्पॉसिबल ही रहता है वैसे तो। बाकी वैसे भी इन्होंने बताया जब भी डेट रहती है एग्ज़ाम की आपको मेल किया जाता है, साथ ही साइट पे भी अपडेट कर दिया जाता है। जब भी एग्ज़ाम होगा उस पर अपडेट रहता है, आपको SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा और वेबसाइट नोटिफिकेशन के द्वारा भी सूचित किया जाता है जब भी एग्ज़ाम होता है। इसके बाद हम बात करें कि एडमिट कार्ड जब आता है तो एडमिट कार्ड जब आपका आ जाता है तो आपको एडमिट कार्ड के साथ ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी आपको अपने साथ ले जाना ज़रूरी है। इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर की हम बात कर लें तो इन 7 एग्ज़ाम सेंटर में से आपको 3 एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ करना पड़ता है। कोई भी जो आपके घर के नज़दीक है या जिस भी शहर को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप 3 सिटीज़ को चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखें कि हेल्प डेस्क, आप जो है जो वेबसाइट पे जो नंबर दिया है 8 बजे से 11 बजे तक आपके कोई भी डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, वो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इसके बाद CPCT टेस्ट पैटर्न की हम बात करें तो दोस्तों इसमें MCQ जो होता है वो लिया जाता है, ये 75 मिनट का होता है, 75 मिनट का होता है ये। और टाइपिंग टेस्ट जो है 15 मिनट की होती है, इंग्लिश टाइपिंग, और हिंदी टाइपिंग भी 15 मिनट की होती है। ठीक है, 5 मिनट का मॉक टेस्ट होता है ताकि आप ये चेक कर लें कि आपका कीबोर्ड ठीक चल रहा है या फिर जो भी दिक्कत है आप उसमें 5 मिनट के मॉक टेस्ट में चेक कर सकते हैं। इसमें पूरा जो आपका टोटल ड्यूरेशन जो है 150 मिनट की
रहती है, 150 मिनट के टेस्ट ड्यूरेशन रहती है, जिसमें कि 15 मिनट आपका चेंज ओवर टाइम रहता है। मतलब कि चेंज ओवर टाइम का मतलब ये है कि जैसे हमने इंग्लिश टाइपिंग दी, तो इंग्लिश टाइपिंग होने के बाद फिर जब हिंदी का टाइम आता है तो उसके बीच जो एक ब्रेक दिया जाता है वो 10 से 15 मिनट का होता है। इसके बाद मॉक टेस्ट की बात कर लें तो दोस्तों ये CPCT की साइट पे उपलब्ध है। मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से वहाँ पे स्क्रीन हमें दिखेगी, हम कैसे एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो ये मॉक टेस्ट पे आप देख सकते हैं। इसके बाद रिपोर्टिंग टाइम की हम बात करें तो रिपोर्टिंग टाइम 90 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाएं। आप 90 मिनट पहले ही पहुँच जाएं, क्योंकि वेरिफिकेशंस वगैरह भी होते हैं जिसमें टाइम लग जाता है। इसके बाद अब हम बात करें कि मतलब क्या क्वालिफाई मतलब पास जो होना है वो कैसे होना है। तो इसमें 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसमें से 50% मतलब कि 38 नंबर लाने अनिवार्य। मतलब 38 नंबर या 38 नंबर से ज़्यादा लाते हैं तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद इंग्लिश टाइपिंग, इसमें 30 नेट वर्ड पर मिनट होना ज़रूरी है। 30 या 30 से ऊपर है तो आप क्वालिफाई। इसी प्रकार हिंदी में आपका 20 नेट वर्ड पर मिनट है, जिसमें आपका मिनिमम 20 है, 20 होना ज़रूरी है, तभी आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब हम स्कोर कार्ड की बात करें तो ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है। अब जैसे आप 30 से 40 लाते हैं तो ये आपका 50% है, और इसी प्रकार 41 से 50 लाते हैं तो ये आपका 60% है। ऐसा धीरे धीरे नीचे दिखाया गया है। अगर आप 80% से ऊपर जाते हैं तो ये आपका 90% है। मतलब 70 से 80 के बीच रहते हैं तो 90% है, और 80% से ऊपर आपका 100% हो जाए। अब यहाँ पे हम हिंदी टेस्ट की बात कर लें तो 20 से 25 ये 50% है, 26 से 30 60% है, 31 से 35 70% है, और इसमें जो है 50 नेट वर्क पर मिनट से आप ऊपर रखते हैं तो आपका ये 100% हो जाता है। अब हम बात करें कि हमारा जो स्कोर कार्ड का जो कैसा बनता है, तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपने क्लियर कर लिया, मतलब 75 में से 38 या 38 से ज़्यादा नंबर लिए आते हैं तो आपका यहाँ पे एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे राइट का निशान आ जाएगा। अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग नहीं क्वालिफाई कर पाए, हिंदी टाइपिंग भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जाएगा। इसके बाद अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं और हिंदी टाइपिंग आपकी क्लियर हो जाती है तो आपका इस प्रकार से सर्टिफिकेट बनेगा। और आप अगर इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी ये 2 सेक्शन कंप्लीट रहेंगे, और लास्ट में आपका अगर टेस्ट भी क्लियर है, हिंदी टाइपिंग भी क्लियर है और इंग्लिश टाइपिंग भी क्लियर, तो मतलब ऑल सेक्शन आर कंप्लीट है। तो ये आपका स्कोर कार्ड बन जाएगा। दोस्तों ऐसा भी है इसमें कि अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपको टाइपिंग देने को मिलता है। तो ऐसा भी, बट ये है कि आपको एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना है, हिंदी भी टाइपिंग भी क्वालिफाई करना है, इंग्लिश टाइपिंग भी क्वालिफाई करना है। ऑल सेक्शन कंप्लीट करिए। ठीक है दोस्तों, तो अपनी प्रैक्टिस
कंटिन्यू रखते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। डेली 1 घंटा हिंदी टाइपिंग को दें, 1 घंटा इंग्लिश टाइपिंग को दें। टाइपिंग के साथ ही साथ आपको टेस्ट की भी तैयारी ज़रूर करनी है, क्योंकि टेस्ट कंप्लीट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, और साथ ही टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद और बात कर लें हम कि जैसे कि आप ये जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, ये रूल बुक में है, ये वेबसाइट पे अपलोड है CPCT की। ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको? उम्मीद है सभी प्रश्न, सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें।